हेलो। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर में। तो डे ड्रीमर ये वो चैनल है जहां पर आपके सपने पूरे करने में हम आपका साथ देंगे। जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी है। वो सीरीज का हम अल्फाबेट एंड नंबर अरेंजमेंट का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और हमारा प्राइमरी गोल है कि फन लर्न लर्न इक्वल टू प्ले। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहती हूँ कि हमारा चैनल डे ड्रीमर आपके लिए लाता है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस और रीजनिंग वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होती हैं। ये सारी की सारी वीडियोस में भरपूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम पूरे करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आ भी चुके हैं और जो क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, सभी टाइप के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। प्राइमरी गोल है कि आपको अपने सपनों की ओर लेके जाना हमारा प्राइमरी गोल है और जो लर्न है उसको खेलते खेलते लर्न करना ही हमारा जो है, हम जो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं बिकॉज कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ। हमारा मानना है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी चीज़ आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो अल्फ़ाबेट एंड नंबर अरेंजमेंट के हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स भी हम आपको बताएंगे। तो ये अगली पार्ट है उस वीडियो का। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम आपको करा भी चुके हैं। अगर आपने हमारे सारे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप हमारी पिछली वीडियोस में वो सारे के सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं और फिर आप इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नंबर अरेंजमेंट एंड अल्फ़ाबेट्स एक ही वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व भी करके दिखाएंगे। तो जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है जनरल सीरीज ऑफ अल्फाबेट, रैंडम सीरीज ऑफ अल्फाबेट, वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, प्रॉब्लम ऑन वर्ड फॉर्मेशन, प्रॉब्लम ऑन लेटर गैप एंड रूल आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स। ये सारी की सारी प्रॉब्लम हम एक ही वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखकर आए हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इसके सारे क्वेश्चंस हम पिछली वीडियो में भी कवर करवा चुके हैं और इस वीडियो में भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे कवर करवाएंगे। आप ही उन क्वेश्चंस को देखेंगे, आप ही उन क्वेश्चंस को देखते ही मात्र 20 से 10 से 20 या मैक्सिमम मैक्सिमम 25 to 30 सेकेंड में आप आंसर दे देंगे। एक क्वेश्चन को देखते ही 30 सेकंड में आप उसका आंसर दे देंगे। हम आपको इस तरह की ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और हमारे डे ड्रीमर चैनल को सबके साथ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने सपनों की ओर आपने अपना कदम समझिए बढ़ा ही लिया है। अगर आप हमारे पिछली वीडियो देखकर आए हैं तो आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, आपको बता देते हैं कि A to Z तक आपको अपनी आंसर शीट पे सबसे पहले नंबरिंग डालनी है लेफ्ट टू राइट वाले की। राइट टू लेफ्ट वाले की आपको नंबरिंग डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी नंबरिंग की जगह हम इसको एक फॉर्मूला से सॉल्व करने वाले हैं। इजोटी इजोटी एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम EJOTY ई को हम 5 मतलब ई की जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो 5 है, जे की 10, ओ की 15, टी की 20 एंड वाई की 25। ये वर्ड याद करना भी इजी और ये सीक्वेंस याद करना भी बहुत इजी है। ये सीक्वेंस हमने अभी तक आपको बताया है और हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो पिछली वीडियो तो आप जरूरी से ज़रूर देख लीजिएगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको रिवर्स ऑर्डर का नहीं आपको पता है कैसे सॉल्व करना है तो हम आपको इसका फॉर्मूला बता देते हैं। x+1 माइनस m mth एलिमेंट कुड बी काउंटेड राइट टू द लेफ्ट ऑफ द सीरीज, ये इसका फॉर्मूला है। ये एग्जांपल हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हाउ विल यू कंबाइन लर्निंग एंड एग्जाम क्रैकिंग मोटिवेशन इन वन वीडियो। तो जी हाँ, हम
कैसे ये कंबाइन कर रहे हैं ये तो आप इस वीडियो को पूरा करते ही आप समझ जाएंगे कि हम कितने अच्छे तरीके से आपको हमने ये सारी चीजें पढ़ाई है। डे ड्रीमर चैनल पे आप आ चुके हैं तो समझिए आपकी आधी प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। आपको जो उनसे भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप हमें बता सकते हैं, हम उसी टॉपिक पे आपको वीडियोस ला कर देंगे। फन लर्न के साथ हम आपको लर्न करना सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे किस तरह से मोटिवेटेड रह के अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करके आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो बाय डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक हम ये सब काम करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल का नाम है डे ड्रीमर। नई नई वीडियोस इनोवेटिव तरीके से और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे चैनल पर स्टडी मटेरियल, माइंडसेट, करियर ओरिएंटेशन एंड जॉब, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस, आवर चैनल्स। ये वो क्वेश्चन है जो हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली जंप करती हूँ जिस क्वेश्चन से हमें सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हम पिछली वीडियो में पिछले पार्ट पे आपको समझा चुके हैं। तो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ डिजिट ऑफ द नंबर दिस आर इंटरचेंज, similarly the position of the second and sixth digit are interchanged, and so on, which of the following will be the third from the right and after the rearrangement? तो हम आपको एक पेंसिल ले लेते हैं और फिर उससे एक्सप्लेन करेंगे। इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ डिजिट ऑफ द नंबर दिस आर इंटरचेंज, हम इसे दो तरीके से आपको बताएंगे। एक कॉन्सेप्ट पे बेस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको कैसे रीअरेंज करके दिखाना है। एक जो हमने आपको बताया था मात्र 20 से 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बताएंगे, तो वो जो शॉर्ट ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, दूसरी हम वो ट्रिक आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहला हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ डिजिट ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज, इन्होंने बोला है अगर फर्स्ट और फिफ्थ डिजिट इस नंबर की इंटरचेंज हो जाए, फर्स्ट डिजिट 8 है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट 1 है, ये इंटरचेंज हो जाए, इसका मतलब 1 आ जाए और 1 की जगह पे 8 आ जाए। सिमिलरली द पोजीशन ऑफ द सेकेंड एंड सिक्स डिजिट आर इंटरचेंज, सेकेंड की जगह 5 आ गया और फिफ्थ डिजिट आर इंटरचेंज एंड सो ऑन। 6 मतलब कि अब सो ऑन हो गया है ना। तो 1 5 6 9 एंड 8 3 7 2, 8 3 7 2, ये इस तरीके से आपका सॉल्व होगा। और देखिए अब हमें क्या पूछा है, एंड सो ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ आफ्टर द रीअरेंजमेंट। थर्ड फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट इज, यहां से थर्ड क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपको लगता है सी इज द करेक्ट ऑप्शन? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम आपको बताते हैं, ये हो गया कॉन्सेप्ट वाला तरीका। अब हम आपको बताते हैं कि आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर कैसे देना है। देखिए, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ डिजिट ऑफ द नंबर दिस आर इंटरचेंज, सिमिलरली द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड सिक्स्थ डिजिट आर इंटरचेंज एंड सो ऑन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रीअरेंजमेंट। तो हमें सिर्फ थर्ड, मतलब कि हमें ये वाला थर्ड का हमें बताना था। अगर हम इस सीरीज में देखें तो ये वाला हमें बताना था थर्ड का। अगर हमारा जो 1 है वो 8 के साथ चेंज हो रहा है, तो हमारा 5 किसके साथ चेंज हो रहा है, 3 के साथ, है ना। इसका मतलब हमारा 5 3 के साथ चेंज हो रहा था, तो हमें सिंपल का सिंपल 5 को देखना था, ये 3 के साथ चेंज हो रहा है। हमें पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली आते और यहाँ पे आंसर दे देते। मात्र आपको ये क्वेश्चन पढ़ने में 10 सेकेंड लगते और उसका आंसर छाटने में ओनली 10 सेकेंड, ओनली 20 सेकेंड में आप ये आंसर दे देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सिक्स्थ डिजिट इन द नंबर 3 5 9 7 2 8 0 1 6 4 are interchange,
Similarly, the position of the second and the seventh digit are interchanged and so on. Which of the following will be the fourth digit from the right and after the rearrangement? Option number A is 5, option B is 3, option C is 9 and option D is 4. पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन आपको दिया गया है जो कि आ सकता है आपके 2025-2024 के एग्जाम्स में और भी एग्जाम्स में आरआरबी जेई के आईबीपीएस पीयूएन बैंकिंग के एग्जाम में रीजनिंग के इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपने पहला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो रिजेंबल करता है क्वेश्चन नंबर 11 से। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छे से समझ गया है तो आपको 12th का आंसर भी आराम से देना आ जाएगा। अगर आपको ये समझ आ चुका है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से जल्दी दे दीजिए और हम आपके लिए 20 सेकंड रुक जाते हैं, क्योंकि 20 सेकंड में आप इसका आंसर राइट लिख देना हमारे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, अब तक आप तो लिख ही चुके होंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स डिजिट इन द नंबर दिस आर इंटरचेंज। तो पहली डिजिट है 3, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ डिजिट है 8, ये इंटरचेंज होंगी। द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड सेवेंथ डिजिट आर इंटरचेंज, मतलब 5 और 0 इंटरचेंज होगा। And so on. Which of the following will be the fourth digit from the right and after the rearrangement? 1 2 3 4, फोर्थ पे 0 है एंड 0 हमने अभी बताया किसके साथ चेंज होगा, 5 के। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5। देखा आपने, 20 सेकंड में, मात्र 20 सेकंड में आपने इसका आंसर दे दिया है। और तो और ये अगर हम इसको आपको कॉन्सेप्चुअल वे से इसको सॉल्व करके दिखाएं तो दिस इज रियली वेरी इजी टू सॉल्व। आप देखिए, 3 के बदले 8 आ गया, लेट मी राइट 8 है। देन 0 के बदले 5 आया, नहीं 5 के बदले 0 आया है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होंगे। देन 1 6 4, राइट। इसके बाद हमने देखना है कि ये इंटरचेंज हो रहा है। इंटरचेंज हो रहा है तो मतलब हम ये 4 ये 5 तो हम लिख चुके हैं। इसके बाद हम 8 के बदले क्या आएगा, 3, उसके बाद 0 के बदले आएगा 5, तो 3 5 9 7 एंड 2 हमारा ये आंसर था। देखिए, ये हो गया कॉन्सेप्चुअल वे इसको सॉल्व करने का। हमने कॉन्सेप्चुअल वे में आपको पूरी की पूरी सीरीज समझाई है, कैसे सॉल्व करना है ये बताया है, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स हमने आपके साथ शेयर करी थी उससे ये आपको सिर्फ 20 सेकंड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो गाइस, ये वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेव कर लीजिए इस वीडियो को, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप यकीनन हमें फिर से नहीं ढूंढ पाएंगे और हमारा चैनल आप फिर से विजिट नहीं कर पाएंगे। ये अगर आप हमारा चैनल फिर से विजिट नहीं कर पाएंगे, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि हमारा चैनल जो डेडिकेटेड है वो सारा डेडिकेटेड है आपके लिए। आपके ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं हम, तो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर पाएँ और अपने सपने पूरे कर पाएँ। सपने किसे पूरे नहीं करने होते हैं, अपने बलबूते पर सबको ही हर कोई काम करना चाहता है, अपने बलबूते पर करना चाहता है। और आजकल जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं या फिर हायर मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती है, उन सबका सपना यही होता है कि उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जो कि स्टेबल हो। बिकॉज़ हम सबको चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, मतलब मोटिवेशन तो देखिए हमारा नेक्स्ट लेवल हो जाता है अगर हमें जॉब चाहिए तो। इसके बाद हमें एक स्टेबल और एक रेप्यूटेटेड जॉब चाहिए, उसके लिए तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिख के दिखा चुकी हूँ और आप ये देखिए इसका आंसर क्या है। ये है न्यू अरेंजमेंट इन द फॉलोइंग, ये इसका न्यू अरेंजमेंट था और आंसर था 3, और ये इसका न्यू अरेंजमेंट था, इसका आंसर है 5। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से टू यू कि ऐसे आपको सॉल्व करना है और हमने आपको इसको सॉल्व करके दिखा दिया है।
हमने आपको ये आंसर भी दिखा दिया है, तो नाउ आई थिंक इट्स रियली ग्रेट एंड यू आर फीलिंग ग्रेट दैट कि हमें काफ़ी कुछ करना आ गया। रीजनिंग, आप अपने रीजनिंग तो समझिए हमसे ही करिएगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएँ, और अपने आप को स्ट्रेंथन करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरा ऑफ कंपटीशन। जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो आपको पूरी की पूरी अपनी जो है, अपनी पूरी की पूरी आपको डेडिकेशन उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखानी पड़ती है। यू नीड टू बी डेडिकेटेड एंड मोर डेडिकेटेड, एंड यू नीड टू फॉलो अ टाइम टेबल। हम आपको हमेशा बताते हैं कि आपको एक टाइम टेबल ज़रूर फॉलो करना चाहिए, और उस टाइम टेबल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको इवनिंग में इवनिंग वॉक पर ज़रूर जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप बिल्कुल पार्क में ही जाएं। अच्छी बात है आपके घर के पास कोई पार्क है या फिर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आप टहल सकते हैं, रिलैक्स फील कर सकते हैं, मोर क्लोजर टू नेचर। बट इफ it's not, if alone is present in your house, then you can also just walk in onto your lawn, that is fine too. But you need to walk, and you need to eat healthy, and the next thing is you need to be motivated, and you need to do meditation all the time. Doing meditation is really very important after wake up. 10 minutes meditation is mandatory, and then pray for your god, pray to your god that you have to succeed in your life. So meditation, focusing is really very important. Focus is very important as meditation improve the focus. तो देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस रेफरिंग टू द सिंबल, लेटर, नंबर, सीक्वेंस गिवन बिलो। सिंबल, लेटर, नंबर, सीक्वेंस गिवन बिलो। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमने कुछ टाइप के सीरीज अपने रखे थे, कि जिस टाइप की सीरीज हम सॉल्व करेंगे, जिस 6 टाइप के क्वेश्चंस हम सीरीज के इसमें सॉल्व करने वाले हैं, तो उसी पार्ट का एक क्वेश्चन है कि इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड एंड सो ऑन द सेकेंड हाफ, देन विच लेटर इज सेवेंथ टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके अगर इसका आंसर आ रहा है, अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर पा रहे हैं, आपके पास सीरीज गिवन है ए से लेके जेड तक, दिस इज नॉर्मल अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंजमेंट ए बी सी डी का, और ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। ए इज ऑप्शन नंबर एस, बी इज ऑप्शन नंबर वी, C is option number U and D is option number T। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आपको हम 20 सेकेंड देते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, आप इसका आंसर जरूर डालिए। अगर आप हमारे साथ साथ इनके आंसर्स लिखते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको लगेगा कि आप जो है साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना, हम है ना आपको आंसर करेक्ट करवाने के लिए। देखो, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स, तो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में सबको पता है कि 26 जो है अल्फाबेट्स होते हैं। 26 का आधा कर दो तो कितना आ गया, 13। जो हमारे 13 है, इंग्लिश अल्फाबेट के 13 है, अगर 13 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक है, 13 है, आधा है। इसको रिवर्स कर दो, इसका मतलब एम पहले आएगा, एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए आ जाएगा रिवर्स ऑर्डर से लिख के। और सेकेंड हाफ हमारा है, इसको भी रिवर्स कर दो, क्या आएगा, जेड जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एम, राइट। इसके बाद हमें क्या करना है, विच लेटर इज द सेवेंथ टू द राइट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो हम यहाँ पर आते हैं, हम एक डुप्लीकेट फाइल कर लेते हैं, बिकॉज वी नीड टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एंड we need to have the space for doing that ना।
So this is the question, we need to solve it. हम आपको वो चीज फिर से पढ़ के सुना देते हैं जो क्वेश्चन में लिखी थी। वो लिखी थी कि if the first half of the English alphabet reverse हो गया और second half भी reverse हो गया, which letter is seventh to the right of 12th letter from the left? इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आएगा 19th letter 19th 19th letter from the left. आई होप सो आपको क्लियरली ऑडिबल हो, क्योंकि मेरी स्क्रीन जो है वो ब्लिंक कर रही है। आई डोंट नो व्हाई। रिकॉर्डिंग खोलते हैं स्क्रीन ब्लिंक करती है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है लैपटॉप में, बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है। आपको क्लियर आवाज आ रही है नहीं आ रही है, आई कांट टेल ना, बट आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आपको क्लियर आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए, तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे लिख लिया है और ये आप बताएं 19th फ्रॉम द लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। 19th क्या होएगा लेफ्ट से, हम आपको क्वेश्चन में बता देते हैं। आप बताएं 19th फ्रॉम द लेफ्ट, ये 13 है, 14 15, देखो 13 है, ये तो उल्टा लिखना था है ना, 13 फ्रॉम द लेफ्ट 13 है। 14, हम 14 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने ये ऐसे लिखा, ये हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और ये हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 14 15 16 17 18 19, तो इसका आंसर आ रहा है यू। यू मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है ऑरली, तो मैं आपको रिटर्न में भी ये एक बार दिखा दूंगी। अगर आपको ये समझ नहीं आया है, आप एक बार रिमाइंड कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसकी इंग्लिश बहुत इजी है। वो जो आपने इस टाइप का क्वेश्चन अगर पहली बार देखा है तो आपके लिए तब भी बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि अब जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखेंगे तो आपको पता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक्चुअली में कैसे सॉल्व करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यू इज द करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रिजेंबल कर रहा है थोड़ा थोड़ा सा, हमें लग रहा है कि भाई ये किसी से रिजेंबल नहीं कर रहा है ना, ये तो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। दिस इज रियली अ वेरी बिग क्वेश्चन, आई थिंक सो, क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है। कोई बात नहीं, हम पढ़ के देखते हैं। इन द अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, एक अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस सीरीज है जो हमें दी गई है नीचे। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर विच आर immediately followed by a letter at the even place in English alphabet? पहला है ये पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट इज not not mandatory preceding by a letter at the odd place in the English alphabet. The series is W2N1 V9 G2P 4x6K7R1T8L3H5Q8U2J। देखो ये सीरीज है और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 3, ऑप्शन बी इज 5, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 4। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। आपको हम देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 सेकेंड। आप 20 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइए, बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर मी, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हम अभी इनकाउंटर कर रहे हैं, इसको हम अभी इसको देख रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन हमें डायरेक्टली ही एग्जाम में दिखता तो क्या हम इसे सॉल्व कर पाते? तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमारे साथ बने रहिए इस चैनल डे ड्रीमर पर, और हमारा कमेंट बॉक्स में आप इसका सॉल्यूशन आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सॉल्व करके 20 सेकंड में आप हमें बताएं। तो देखिए, इसका जो पहला पॉइंट गिवन है वो ये गिवन है, immediately followed by a letter at the even place in English alphabet। तो
जैसे कि आपको पहले ही पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 जो है वो 26 अल्फाबेट्स होते हैं, राइट। तो और उसमें से इवन नंबर्स अगर हम देखें तो इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, राइट, 6, 8, ऐसे करके हमारे इवन नंबर्स आते हैं। और अगर हम एक और वर्ड यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है प्रीसीडेड। प्रीसीडेड मतलब पहले, not preceded by a letter at the odd place in the alphabetical order, not immediately preceded, नहीं होना चाहिए ओल्ड प्लेस पे, मतलब ये भी वन प्लेस पे ही होना चाहिए। तो देखो ये सीरीज को अगर आप देखें तो डब्ल्यू से स्टार्ट होके जे पर ही खत्म हो रही है, और जो नंबरिंग है वो बीच में है, दो नंबर के बीच में नंबरिंग है। तो अगर हम इसको देखें तो ये कुछ ऐसा है, मतलब ये एक पार्ट हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग है, राइट। ऐसा हमें लग रहा है कि ये, अगर हम ऐसा लग रहा है तो फिर ये ऐसे आ जाएगा, है ना। ऐसे नहीं हो सकता। तो हम इसको कैसे डिवाइड करें, दिस इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि हम इसको कैसे डिवाइड करें, है ना। हम इसको कैसे देखें कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं। तो देखो हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको अगर ऐसी सीरीज आए जिसके बीच में एक नंबर है, दो साइड में नंबर है, तो आप देखो आप इसके बाद ऐसे चूज करो, फिर इसको ऐसे चूज करो, ठीक है, फिर इसको ऐसे लीजिए, फिर इसको ऐसे लीजिए। तो ये जो नंबर है ये इस टाइप से है, मतलब ये जो P है ये भी यहाँ लिखा है ना, और G2P भी है। तो आप इसको इस टाइप के सीरीज लेके इसको देख सकते हैं, है ना। ऐसे क्या होगा कि आपको ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ये आपने ले लिया, इसके बाद आपने ये भी ले लिया, हम यही तो कर रहे हैं अंडरलाइन में, है ना। तो Q8U भी हमने लिया, U2J भी हमने लिया, राइट। तो इसका जो पहला रूल है वो हमें ये बोल रहा है कि इमिडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर एट द इवन प्लेस इन इंग्लिश अल्फाबेट। इवन प्लेस पे जो लेटर इवन प्लेस पे है वो लेटर होना चाहिए। फॉलोड मतलब नंबर के बाद वो लेटर जो इवन प्लेस पे है वो होना चाहिए, और नंबर से पहले भी जो ये लेटर है ना वो इवन प्लेस पे ही होना चाहिए, ऑड प्लेस पे नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑड प्लेस पे नहीं है इसका मतलब इवन पे ही होना चाहिए, मतलब W2N दोनों, W और N इवन प्लेस पे होने चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट पे। और इसका ऑप्शन है A is 3, ऑप्शन B is 5, ऑप्शन C is 2, ऑप्शन D is 4। तो आप इसको सॉल्व करें। आपने अभी तक सॉल्व करके हमें आंसर बताया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन कि अगर आपने इसे नहीं बताया। देखो हम आपको बता देते हैं, एक्चुअली मैंने कुछ अमेंडमेंट की थी अपनी ये फाइल में, अपनी ये पीपीटी में। वो अमेंडमेंट मेरी सेव नहीं हो पाई है। वो सेव ना होने की वजह से यहाँ पे मैंने जो भी आपको लिए ऐड किया था वो थिंग्स हमारी यहाँ पे नहीं शो हो रही है। इसीलिए अब मेरे को आपको खुद ही लिख के बताना पड़ेगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है, बस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी, अगर आप सोचे तो लेंदी भी नहीं पड़ेगा। अगर आपने एक बार इसे समझ लिया देन इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। तो स्टेप जो 1 है, S1 जो है उसमें वो बोल रहे हैं इवन नंबर्स, मतलब 2, 4, 6, 8, ये जो पोजीशन के नंबर्स हैं उस पे होना चाहिए। और ये 2 में हमें बोल रहा है कि ओड, ओड क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा, इस पे नहीं होना चाहिए। अगर इस पे नहीं होगा तो बचा क्या, इवन। इसका मतलब ये हमें बोल रहा है कि दोनों अल्फाबेट इवन पर ही होने चाहिए, है ना। अब हम बताते हैं पेयर, प्रीसीडिंग लेटर नंबर प्लस, प्लस क्या है, एक तो प्रीसीडिंग लेटर हो गया प्लस नंबर, और प्लस क्या है जो फॉलोइंग लेटर है वो प्लस कर रहे हैं हम, राइट। देखिए प्रीसीडिंग लेटर ये नंबर है, नंबर में हम प्लस कर रहे हैं
फॉलोइंग लेटर, और यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं प्रीसीडिंग लेटर, फॉलोइंग लेटर एंड प्रीसीडिंग लेटर। तो W2N, जहाँ पे N क्या है, N है हमारा 14th पोजीशन पर जो कि इवन है, एंड W हमारा 23rd पोजीशन पर है जो कि ऑड है। अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही है तो मैं आपको ये बात समझाने के लिए हमें टिप्स एंड ट्रिक्स पे जाना पड़ेगा। लेट मी टेक यू आउट टू द टिप्स एंड ट्रिक्स, ये बात समझाने के लिए कि W जो है, आप ध्यान दीजिए इधर, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। W जो है, आप देखें W कहाँ है, यहाँ पर 4 पर, और यहाँ क्या है 23। W जो है वो 23rd पोजीशन पर है जो कि ओड है, और N जो है, N आप देखिए N जो है 14th पोजीशन पर है जो कि इवन है। पर हमें क्या चाहिए था, दोनों पोजीशन के नंबर इवन चाहिए थे, तो ये नहीं इंक्लूड कर सकते हम। अगला हम नंबर देखें N1V, मैं आपको दिखा देती हूँ। N1V हम ले रहे हैं, तो उसमें जो V है, जो उसमें V है वो क्या है, 22 है। V आप देखिए V क्या है, 22 है जो कि इवन है, और N क्या है 14 जो भी इवन है। तो 1 जो है हमारा वो नंबर है, इंक्लूड हम कर रहे हैं। एक ऑप्शन हमें मिल गया है। इस तरह से जब आप सारे के सारे ऑप्शंस बना के इनको चेक करेंगे तब आपको समझ आएगा कि P4X भी हमारा इसमें इंक्लूड करेगा, क्योंकि X हमारा 24th पर आता है जो कि इवन है, एंड P हमारा इवन है जो कि 16 पर आता है। नेक्स्ट पेयर इज R1T, जो कि R जो है हमारा, जो R है हमारा 18th पे आता है और T हमारा 20 पे आता है, दैट्स इज इवन। 12 जो है हमारा, देखिए आप R1T, तो 1 भी हमारा फिर से हो गया, तो हम दो, हमने 3 कर लिए हैं। अब हम 4th देखते हैं, T8L। T है 20th पे, L है 12th पे, दोनों इवन है, तो 8 भी हमारा नंबर इंक्लूड होगा। L3H, H इज 8th जो कि इवन है, और L हमारा 12th पोजीशन पर है जो कि इवन है, तो ये भी इंक्लूड होगा। इसका मतलब दो काउंट इंक्लूड है 1 4 8 3 1, काउंट है 5, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम आपको इसको बताएं, हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ हम इसलिए थे क्योंकि हम आपको दिखा सके। अगर हम यहाँ आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, तो आप देखो हम आपको बता रहे हैं W2N नहीं हो रहा था, पर N1V जो हमने यहाँ पे लिखा N1V ये है हमारा इंक्लूड, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं N1V। क्यों है, N भी इवन है, V भी इवन है, और ये 1 है, तो 1 इंक्लूड हो रहा है। मेरी स्क्रीन बहुत ज़्यादा ब्लिंक हो रही है, आई डोंट नो कि वो आपको इजीली ऑडिबल होगा या विजिबल होगी हमारी वीडियो या नहीं। P4X मॉम, P4X, तो P4X जो है X भी इवन पोजीशन, इवन पोजीशन 24th पर पड़ता है, एंड P इवन पोजीशन 16 पर करता है, तो 4 भी इंक्लूड होगा, 1 भी इंक्लूड होगा। X6K, राइट, X6K ये भी इंक्लूड है। आप बताएं, जल्दी से बताएं, X6K इंक्लूड है या नहीं है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि X जो है, देखिए X तो इंक्लूड कर रहा है पर K इंक्लूड नहीं कर रहा है ना, तो ये नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। हम आपको बता दे रहे हैं जो होगा, हम आपको वो दिखा रहे हैं, R1T, तो जो T है वो भी इवन है, R है वो भी इवन है, तो ये होगा T8, T8L भी होगा, और L3H भी होगा।
ये जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि टी और एल दोनों के दोनों इवन पोजीशन पे करते हैं। पोजीशन क्या है, हम आपको पोजीशन क्या है बहुत अच्छे से बता चुके हैं, पोजीशन क्या है हम आपको समझा चुके हैं। तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, तो आप क्या आंसर मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, 5 इज द करेक्ट फॉर दिस। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 5 इज द करेक्ट आंसर, है ना? 5 इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका आंसर देख सकते हैं। 14 का आंसर है सी, दैट इज यू, एंड मतलब 13 का, एंड 14th का आंसर यहाँ हमने 1 4 1 8 3 ये सीक्वेंस में हमने अंडरलाइन कर ली है। मेरी स्क्रीन बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रही है, आई डोंट नो आपको विजिबल होगा या नहीं ढंग से, बट मेरी स्क्रीन ब्लिंक कर रही है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है लैपटॉप में। अगर आप में से किसी को पता है कि स्क्रीन इतनी ज़्यादा ब्लिंक क्यों करती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें क्या प्रॉब्लम है हमारे लैपटॉप में कि हमारी स्क्रीन ब्लिंक कर रही है। हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं ढंग से, हमारी स्क्रीन ब्लिंक कर जाती है, हमारी रिकॉर्डिंग ढंग से नहीं हो पा रही है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉर फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट की जो सीरीज होती है उस पे बेस ये क्वेश्चन है। तो हमने अल्फाबेट क्वेश्चन में ये अल्फाबेट ए से जेड तक यहाँ नंबरिंग, मतलब ऐसा एज अ सीरियल नंबर आप इसमें ज्यूम कर ले कि ए को 1 दिया है, बी को 2 दिया है, सी को 3 दिया है, डी को 4 दिया है, ऐसे अज्यूम कर लें आप जेड तक। If the letter from 1 to Z are interchanged by the letter A to G in such a way that A take the position of T and so on, then what will be the third letter to the left of 18th letter from right? Option number A is Y, option number B is U, ऑप्शन नंबर सी इज बी, ऑप्शन नंबर डी इज सी। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 टाइमलाइन के साथ भी आप आंसर लिख सकते हैं। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रीजनिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर IBPS PO, for your, you know what, for your RRB, JEE, ADC, and so on, so many exams, government exams, color. This is really very important question in the part of reasoning. This question is asked so many times, and also in reasoning, this question is asked in job interviews and in aptitude and reasoning tests. This types of question is asked. So many questions are asked from you guys and you need to answer them all correct। तो अब मैं मान चुकी हूँ कि आपने अब तक तो लिख दिया होगा हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। इफ द लेटर फ्रॉम टी टू जेड आर इंटरचेंज, तो आप देख सकते हैं टी का है और जेड का है, ये है, ये लेटर इंटरचेंज हो जाए हमारे ए से लेके जी तक, ठीक है, इन सच अ वे दैट ए टेक द पोजीशन ऑफ टी, ए टी की पोजीशन ले रहा है तो यू किसकी लेगा? बी की, वी किसकी लेगा? सी की, डब्ल्यू लेगा डी की, एक्स किसकी पोजीशन लेगा? ई की, वाई लेगा एफ की, और जेड लेगा हमारी पोजीशन जी की। इस तरीके से हमने पोजीशन दिला दी है। देन व्हाट विल बी द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम राइट। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपसे सॉल्व करके आए हैं। ये क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, जस्ट अभी इसको सॉल्व करके आए हैं। अभी आई थिंक कि 13th क्वेश्चन इसी पर ही बेस्ड था। तो अगर आपको नहीं आ रहा है आप पीछे जाएं, आप उसे देख सकते हैं, बट आप इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपको बता दे रहे हैं कि थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम राइट, 18th प्लस 3 कितना होगा? 21, राइट, 21। तो 21 लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से आपको 21th लेटर देखना है। आप यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। क्या होगा? एफ आ रहा है, पर एफ तो हमारा एफ आएगा ही नहीं, हमारा एफ एफ किससे रिप्लेस हो रहा है? वाई से। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा वाई। समझे आप? क्या है? एफ एफ, बट हमारा आंसर क्या आएगा? वाई, क्योंकि वो उससे रिप्लेस हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वाई। देखिए गाइस, मुझे नहीं पता चल रहा है कि मेरी स्क्रीन इतनी ब्लिंक क्यों करती है, मेरे लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक कि इसकी रैम डिस्प्लेस हो गई है, या फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आप में से किसी को भी पता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर इशू है या हार्डवेयर इशू है, आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कमेंट करके, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट द इशू इज़। Even I had checked few drivers also, that is perfectly fine, but this problem is not na cure, and this problem is, I really facing this problem every day every night. तो अगला क्वेश्चन जो है उस पे हम मूव ऑन कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स तो देखिए चलती रहेंगी हमारी, पर हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हो, क्योंकि यहाँ सपने पूरे होते हैं। और डे ड्रीमर हमारे चैनल का नाम है। डे ड्रीमर, आपको पहले से ही पता होगा कि जो लोग दिन में सपने देखते हैं तो दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं, और कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ाता है ये हमारा चैनल, जो आपको गाइड करता है कि आपको एक्चुअली कामयाब होने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका सिर्फ टाइम चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, आपका फोकस चाहिए, जो कि आपको मेडिटेशन से मिलेगा। तो डू मेडिटेशन एवरी डे, एवरी नाइट, बिफोर स्लीप एंड एवरी मॉर्निंग आफ्टर वेक अप। यू नीड टू डू मेडिटेशन, एंड आफ्टर मेडिटेशन यू नीड टू प्रे फॉर योर गॉड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ फर्स्ट 6 letters shall be written in opposite order, then the next 6 letters shall be written in opposite order, and so on. And at the end, Y, B will be interchanged by Z. Then, which will be the fourth letter to the right of 13th letter from left? And options are, option number A is J, option number B is H, option number C is I, option number D is none of these. तो देखिए, the first 6 letters shall be written in the opposite order, then 6 letter, and then so on. Y है Z से replace हो रहा है, then what will be the fourth letter from the right of the 13th letter from the left? तो ये लाइन देख के आपको आराम से समझ आ रहा होगा कि आपको इस लाइन को डिकोड करना पड़ेगा। दिस इज इनकोडेड, यू नीड टू डिकोड दिस लाइन। और इस लाइन को डिकोड करने के लिए आपको पता है कि आपको 13 में क्या प्लस करना है? 4। देखिए, जो वर्ड लिखा है 13, इसमें आप 4 प्लस करेंगे, और जो लास्ट में लिखा होता है ना 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ पे हम वही चीज लिखते हैं फ्रॉम लेफ्ट। तो इसका जो ऐड करके आएगा वो हम लेफ्ट में से मानेंगे। तो हम क्या, इसका एडिशन करके क्या आया? 4, 5, 6, 7, 17। और इसका एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट है, ये तो आपका हो गया कि आपको कॉन्सेप्ट आपको पता है, क्योंकि हम आपको पहले भी ये बहुत क्वेश्चन में आ चुके हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपको ये जो दिख रहा है, ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक हमने बताई है, जो इस क्वेश्चन को देखते ही आप इसका आंसर पता चले। अच्छा, 13 + 4 क्या आ गया? 17। 17 फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से 17 कौन है? आपको हमने बता रखा है, इजोटी इज 5, 10, 15। ओ 15 पे है। ABCDEFGHIJK, ओ 15 पे, 15, 16, 17, मतलब क्या है? क्यू है, राइट? आप बताएं ओ कितने पर है? व्हाट इज ओ? इजोटी, EJOTY, राइट? तो इजोटी से आपको पता है 5, 10, 15 पर है, तो ओ के दो आगे क्या पड़ता है? क्यू। क्यू लेटर जो है, क्यू लेटर हमारा है ना। अब आप देखिए 21st फ्रॉम द राइट, तो अगर हमारा 21st फ्रॉम द राइट है, अब हमें क्या बताना है? फ्रॉम द लेफ्ट। पता है ना, हमें क्या बताना है? फ्रॉम द लेफ्ट।
तो हमें बताना है 21st फ्रॉम द लेफ्ट, तो हमारा क्या आंसर आएगा? लेफ्ट बताने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला बता चुके हैं। द फॉर्मूला इज, हमारा फॉर्मूला क्या है? x प्लस x इज 26, 26 में क्या प्लस करना है? 1, 26 प्लस 1 और माइनस क्या करना है? जो आंसर आया, आंसर क्या आया? 21st, 21, ऑफ कोर्स ही बात है। आप देखिए कि ये वाले क्वेश्चन में हम ये चीज सॉल्व कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन में। और इसका तो आपको पता ही चल गया है कि आया है 17। और ये वाला क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं कि ये क्यू है, ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्यू आया है। अब जब इसमें क्यू आया है, नाउ इन द चेंज्ड सीक्वेंस, जो हमारा चेंज सीक्वेंस होगा वो क्या है? हमने कहा है कि ये दोनों तो भाई अलग ही है। बचे ये 1 2 3 4 5 6, है ना? 6 इतना, फिर 1 2 3 4 5 6, यहाँ से इतना, है ना? ये दो है 6 के, ये हमारे रिप्लेस होंगे किसके साथ? रिप्लेस होंगे फर्स्ट लेटर कैन बी रिटन इन द अपोजिट ऑर्डर, ये भी अपोजिट ऑर्डर में लिखे जाएंगे। तो Q के बदले क्या आएगा हमारा आंसर? इसको अपोजिट ऑर्डर में अगर हम लिख देंगे कि हमारा जो है, इसको भी अपोजिट ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आएगा? M Y Z, 1 2 3 4 5 6, है ना? यहाँ तक का 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक का, है ना? इसको अपोजिट ऑर्डर में लिखो, 1 2 3 4 5 6। तो Q किसके साथ रिप्लेस होगा? Q रिप्लेस होगा N के साथ, राइट? तो N टेक प्लेस ऑफ Q, इसीलिए N आएगा। क्या आएगा? N। N टेक प्लेस ऑफ Q। पर यहाँ पे तो कोई ऐसा चीज है नहीं, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। और जो हम आपको ये फॉर्मूला वाली बात बता रहे थे, 26 प्लस 1 माइनस 21, हम लेफ्ट साइड से बता रहे थे, वो हम इससे बता रहे थे, क्योंकि हमें आंसर में क्या था? लेफ्ट साइड। और ये जो आया 21, ये क्या आया था हमारा? 21 फ्रॉम राइट साइड आया था, राइट? इसीलिए हमने इसको, मतलब कि, तो हमें इसका लेफ्ट साइड बताने के लिए 6 फ्रॉम लेफ्ट आया था। इसका मतलब इसका आंसर हमारा आया था F। और अगर आप वो फॉर्मूला वाला पार्ट नहीं भी करना चाहते हैं तो आप ये बहुत इजीली कर चुके हैं। ये मैं आपको बहुत इजीली समझा चुकी हूँ कि हमें एक्चुअली में क्या करना था, हमारा आंसर कैसे आया, है ना? और ये वाला पार्ट भी हम आपको बता चुके हैं। तो आप बेसिक से स्टार्ट करिए, आप बेसिक पे ही टिके रहिए। आपको बहुत ज़्यादा, यू नो व्हाट, आपको बहुत ज़्यादा जो है इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमने आपको बताया उससे बहुत अच्छे से आंसर आ रहा है, तो आप उतना ही इसको करिए। और इसका आंसर भी आपको पता चल चुका है ना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने पार्ट लिखा था, ये पार्ट हमने लिखा था अगर आप इस वाले पहले वाले क्वेश्चन को फॉर्मूला से करना चाहें तो। ये वाला क्वेश्चन तो हम आपको बता ही चुके थे कि इसका आंसर आ रहा है क्यू। और क्योंकि हमने इसमें 6 पार्ट बनाए थे, हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें पता चला कि इन दोनों को रिप्लेस करना है। अगर इन दोनों को रिप्लेस करना है तो हमने उल्टी साइड से, इस साइड से 6 पार्ट्स में इनको डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 एस तक इसका 6 पार्ट था, इसका 6 पार्ट था। और इसी को ही रेसिप्रोकल करके अगर हमें लिखना है तो क्यू के साथ एन हम लिखेंगे, और एन ऑप्शन में नहीं है, दिस एन ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। सॉल्व मैंने वहीं कर लिया था, आप ये देख सकते हैं कैसे क्या ये इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं।
और आप ये वाला पार्ट भी आराम से देख सकते हैं। यू कैन टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू सी दिस। आराम से आप देखिए इसमें क्या हुआ है। हमने इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको कटिंग भी काट के दिया है कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है, हम आपको इसको सॉल्व करके ही दिखा देते हैं। फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। द चेंज्ड सीक्वेंस बिकम दिस। तो थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 14th लेटर फ्रॉम राइट, राइट। थर्ड लेटर तो है वो तो लेफ्ट से था, और 14 लेटर था 18 लेटर था राइट से। तो हमारा राइट से क्या आएगा, ये आएगा राइट। अब राइट से ये आएगा राइट, तो ऐसे उल्टा। अब हम उल्टा, अगर हमारे पास ये सीरीज ना लिखी होती है ना, उल्टा अपन कैसे देखेंगे, है ना। ये तो उल्टा हम देख सकते हैं। हमारे पास तो उल्टा देखने की अगर हमें नहीं है, तो हमने कहा था जब हम उल्टा नहीं देख पाएंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला में हमारा आंसर एफ बता रहा है, बट हमारा आंसर एफ नहीं था, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ, एफ की जगह क्या आ गया, वाई आ गया, है ना। एफ की जगह क्या आ गया, वाई आ गया, राइट। उल्टा काउंट करने की जगह एफ की जगह वाई है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करती है आपको पता चल जाता कि जो है एफ की जगह वाई आ रहा है। क्योंकि अब आप मैं आपको एक क्वेश्चन एक बार रीड करके भी बता देती हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। तो एक बार आप देख लीजिए, आपसे ए से जेड तक यहाँ पे गिवन है। इफ द लेटर फ्रॉम टी टू जेड आर इंटरचेंज बाय द लेटर ए टू जी, ए टू जी तक चेंज हो गया इन सच अ वे दैट ए ने टी की प्लेस ले ली, एंड सो ऑन, दैट व्हाट विल बी द थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम राइट। तो ये जो यहाँ पे लिखा है इसका डिकोडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी डिकोडिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीरीज है, ये सीरीज सही नहीं है, ये सीरीज में चेंज किया गया है, चेंज करके वापस लिखा गया है, तो इसकी डिकोडिंग करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने सॉल्यूशन में क्या किया, सबसे पहले हमने सीरीज की डिकोडिंग करी, उसके बाद हमने इसकी डिकोड करी, इसकी डिकोड करने के बाद हमने फॉर्मूला लगा के और डिकोड किया। पर ये जो हमारा आंसर आ रहा है ये एफ, मतलब सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ये तो ये हमने एफ क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है जोटी की हेल्प से कि एफ है सिक्स्थ पे, है ना। पर हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो सीरीज है ये करेक्ट सीरीज है, तो एफ के बदले अब क्या आ रहा है हमारा आंसर वाई, है ना। तो आंसर है ए, जो कि है वाई, हमारा करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है इसलिए हम आपको इसको एक और बार एक सिस्टमैटिक वे से आपको बता रहे हैं। हो सकता है किसी को ओरल ना समझ आया हो, तो आप ये एक बार फिर से जरूर देखिएगा। इफ फर्स्ट सिक्स्थ लेटर शैल बी रिटन इन अपोजिट ऑर्डर, then the next sixth letter shall be written in opposite order, and so on, and at the end the y will be interchanged by z, then which will be fourth letter to the right of 13th letter from left। ये जो इक्वेशन है, ये जो डिकोड हमें करना है, ये लेटर डिकोड करना है, इसके बाद हमें सीरीज डिकोड करना है, दोनों के दोनों डिकोड करना है, इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट से फोर्थ लेटर और राइट में जाना है, तो हमें कितना लेफ्ट जाना पड़ेगा, फोर्थ लेटर टू राइट जाना है, तो हमें बेसिकली लेफ्ट जाना पड़ेगा। हमें लेफ्ट कितना जाना पड़ेगा, 17 हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो देखिए आप 17 हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं, 4 टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम लेफ्ट, 13th प्लस 4 इज इक्वल टू 17 फ्रॉम लेफ्ट। पर हमें पता है 17 फ्रॉम लेफ्ट कौन है, क्यू। पर हमारे क्वेश्चन में सीरीज भी चेंज हो गई है। नाउ इन द चेंज्ड सीरीज एम 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 एन ओ पी क्यू आर बिकम आर क्यू पी ओ एम एन nm, sorry, nm, thus and take place of q, hence in the changed get, देखो चेंज गेट, ये m की जगह ये n है। देखो बुक में ना
चेंजेस हो जाते हैं, बुक में कभी कभी मिसप्रिंटिंग हो जाती है, और हम इतने सामर्थ हैं हम उस मिसप्रिंटिंग को देख के आपको असला सही आंसर बता सके। तो हमारे साथ बने रहिए। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। तो हमने भी आपको डी ही बताया, पर यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग हुआ है। मिसप्रिंटिंग में यहाँ एन, देखिए यहाँ से उन्होंने साफ साफ लिखा है कि एन विल टेक प्लेस, बट यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुआ। उस मिसप्रिंटिंग की वजह से वो नहीं लिख पाए, एक्चुअली में वो नहीं लिख पाए। इसीलिए ही हम आपको बताते हैं कि हमारा जो चैनल है आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल डे ड्रीमर, जहाँ सपने पूरे होते हैं। और देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना। इस समय पे जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ में भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने ग्रेजुएशन के भी काफ़ी जो है आपने हार्ड वर्क किया, अपना 10th 12th में हार्ड वर्क किया, पूरे टाइम आपने स्कूल लाइफ में दिया, आपने बहुत कुछ सीखा पढ़ा। अब आप इस काबिल आ चुके हैं कि आप अपनी सामर्थ्य से अपने आप को एक, जो होता है ना, एक रेप्यूटेटेड जॉब या रेप्यूटेटेड प्लेस में अपने आप को देख सके, एक ऑफिसर रैंक पर अपने आप को इमेजिन कर सके। तो अब इस पोजीशन पर आपको ज़्यादा नहीं सोचना होता है, ज़्यादा आपको स्ट्रेस आउट नहीं लेना होता है, आपको अपनी मेहनत करते रहना है, फल ज़रूर मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप मेडिटेट करोगे तो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स पूरे के पूरे ख़त्म होते रहेंगे। ज़्यादा देर नहीं, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट रात को सोने से पहले मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल दूर रहिएगा। मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। उसको, बल्कि आप सबको पता है या नहीं पता है, मैं आपको बता देती हूँ, मोबाइल फ़ोन को रात को अपने आप से बहुत दूर रखना चाहिए। आप अपने, अगर अलार्म लगाते हैं तो बेड के साथ में आप हेडफोन्स, मतलब अपने फ़ोन्स को मत रखिए, हेडफोन्स भी मत लगाइए, यूज़ मत करिए हेडफोन्स का। फ़ोन आप अपने पैरों की साइड टेबल पर रख सकते हैं, जिससे कि अलार्म बजेगा आप उसको उठ के बंद करने जाएं। आप उठें, बंद करेंगे अलार्म को, इससे आपकी जो नींद है वो भी खुल जाएगी। और देखिए ज़्यादा नींद मत लीजिएगा, अपने सपने पूरे करने पे अपना ध्यान दीजिए, वरना कोई और आपको हायर कर लेगा अपने सपने पूरे करने के लिए, वो आपके थ्रू उसके सपने पूरे करेगा। तो हम ये होने नहीं देंगे, हम अपने ही सपने पहले पूरे कर लेंगे कि हमें रिग्रेट ना रहे कि हमारे पास जब टाइम था तो हमने उस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया, हमारी जितनी सामर्थ्य हमने उतना नहीं किया, पर ऐसा आपको ना रिग्रेट रहे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को भर दीजिए लाइक से, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी कुछ करना है और आपको बताना है कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत स्मूथ प्रिपरेशन, अल्फ़ाबेट एंड नंबर अरेंजमेंट की हमने आपको दिखाई है। बहुत कुछ है हमारे चैनल पर, आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। बने रहिए हमारे चैनल डे ड्रीमर में, स्टडी फॉर करियर एंड माइंडसेट, एंड ऑल्सो वी विल we will motivate you, we will show you what we can do for you guys, and also we will try to combine all the things at one go. We will try to combine the motivation to crack the exams, the self confidence, and also the previous year question all in one video. So subscribe to our channel Daydreamer. All new videos are here available onto our channel. The videos are related to the study, mindset, career, government job related videos are there into our channel. Previous year जो क्वेश्चंस है, जिन टॉपिक वाइज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराते हैं, कोई भी आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व नहीं करवाता है। सबको यही रहता है कि आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो जैसे क्वेश्चंस हम आते हैं प्रीवियस ईयर में, बट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कराना इज एट द नेक्स्ट लेवल। तो हम आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, जो कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और और अगली वीडियो में हम आपको इसको सॉल्व करके भी बताएंगे। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप अगली वीडियो में हमसे पूछ सकते हैं, चैट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 17, how many such pair of letter are there in the word production, each of which has
as many letters between them in the word as in the English alphabet? Option number A is 1, option number B is 2, option number C is 3, option number 4 is none of these. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, क्योंकि इसकी जो हिंदी है वो अगर मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्शन जो वर्ड है उसमें कितने लेटर इंग्लिश अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, उसी पोजीशन पे आ रहे हैं, ट्रू एंड फोर्थ मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में आपको चेक करना होता है। ये टाइप का क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ आरआरबी जेई की, आईबीपीएस पीओ की, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलता है। अभी जो रिसेंटली हमारा एग्जाम हुआ है 2024 का, जो आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम है, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो आप इस क्वेश्चन की जो, और ये क्वेश्चन सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में भी देखने को मिलता है। जो प्रोग्राम अभी 30 को होने वाला है, जो एग्जाम आपका 30 को होने वाला है, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बस वर्ड बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो आप इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जल्दी से आंसर भर दीजिए कमेंट बॉक्स को, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और देखिए, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, इसीलिए ही आप हमारे चैनल डे ड्रीमर पर आए हैं, क्योंकि डे ड्रीमर सपने पूरे करने में आपका साथ देगा, कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ाने में आपका साथ देगा। और समझिए, आप कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं और चढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आप हमारी वीडियोस रोज रोज देख रहे हैं, देन इट इज रियली रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस to stay learn and for happy learning subscribers. Thank you. Bye bye. और सिर्फ इतना ही नहीं, अगली ही वीडियो में हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे बेस। और कॉन्सेप्ट जो हम इस वीडियोस में कवर कर रहे हैं वो मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्टिंग में समझा चुके हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे बेस हम क्वेश्चन इसमें आपको बता रहे हैं। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।